कई बार हम ये सोचते हैं कि बाबा किसी भी भक्त को कभी तो बहुत ज़्यादा दे दिया करते थे और किसी किसी भक्त को कुछ भी नहीं दिया करते थे। लेकिन असल में ऐसा होता क्यों था, ये कहानी आपको समझाएगी। और ये कहानी है साईं बाबा के सबसे क्लोज भक्त कहे जाने वाले माधवराव देशपांडे, जिन्हें प्यार से बाबा श्यामा भी कहते थे। तो श्यामा जी जो हैं वो बाबा के बहुत क्लोज रहे हैं, और मैं अगर बताऊं तो लगभग बहुत सालों तक शायद ही कोई इतना क्लोज भक्त होगा जो इतने लंबे समय तक बाबा के साथ रहा हो, बाबा के साथ जिन्होंने दिन गुजारा हो, रात में बाबा के साथ बातें की हो। तो बाबा का एक विशेष प्रेम भी था श्यामा जी के ऊपर। तो श्यामा जी जो थे वो बाबा के पास एक बार बैठे हुए थे और द्वारिका माई में साईं बाबा से वो पूछते हैं कि देवा, आप कई सारे भक्तों को बहुत कुछ देते हैं और यहाँ तक कि आपने कईयों को बहुत संपत्ति दिलवाई है, ऊंचे पदों तक पहुँचाया है, जिसकी जैसी इच्छा थी उसको वैसा वैसा दिया है। लेकिन मैं जो आपका इतना बड़ा सेवक हूँ, आपने मुझे ना ही कोई संपत्ति दी, ना ही मेरे साथ कुछ अच्छा दिया मुझे तोहफे में। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है। श्यामा जी को वैसे कुछ चाहिए नहीं था बाबा से, लेकिन यूं ही एक मतलब क्योंकि बाबा और श्यामा का जब भी आप संवाद सुनेंगे या जब भी उनकी बातें सुनेंगे तो वो इतनी क्लोज होती थी कि ऐसा लगता था कि दो दोस्त आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक मजाकिया ढंग से या फिर एक तरह से बाबा से बातें निकलवाने के लिए उन्होंने ये बात बाबा के आगे रख दी। अब यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये था कि कई सारे भक्त, और हम अगर हिस्ट्री में जाएं तो जीजी नार के जो कि पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे हैं, चाहे नाना साहब चांदोरकर हों जो डिप्टी कलेक्टर रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट के बड़े बड़े जज हों, या प्रधान साहब, या फिर तमाम जो बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी थे और जिनका हमें वर्णन हिस्ट्री में भी मिलता है कि बाबा की कृपा से वो कितने आगे तक पहुँचे, बड़े बड़े पदों पर रहे। क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो उस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस, काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पदों पर वो पहुँचे थे। तो यही बात श्यामा बाबा के आगे रख रहे हैं कि आपने इतनी सारी संपत्ति दी है लोगों को। और उसके बाद श्यामा बोलते हैं कि आप स्वयं यहाँ पर एक टूटे हुए टाट के टुकड़े के ऊपर बैठते हैं, पुराना फटी हुई कफनी पहनते हैं, और यहाँ तक कि आप जो भोजन करते हैं वो भी आप भिक्षा मांगकर लेकर आके करते हैं। उसके बाद भी आपकी जो आशीर्वाद है वो भक्तों पर इतना फला फूला कि वो दुनिया में कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। एक तो आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, और दूसरी बात आपने मुझे कोई संपत्ति क्यों नहीं दी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और आज भी भक्त यही सोचते थे कि बाबा ने जब बहुतों को इतना कुछ दिया तो श्यामा और जो काफ़ी सारे क्लोज भक्त थे जिनको जैसे महालसापति हुए, तो वो उन्होंने अपना जीवन इतनी गरीबी में क्यों काटा। तो ये बात का जवाब आप बाबा से सुनिएगा। बाबा उनकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बाबा समझ गए थे कि श्यामा को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ये मुझसे बातें निकलवाना चाहता है या मुझसे मजाक कर रहा है। बाबा श्यामा जी की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और फिर उनसे जो कहते हैं वो आपके लिए और हमारे लिए सबसे ज़्यादा खास बात है। श्यामा से बाबा कहते हैं कि श्यामा, मैंने किसी को संपत्ति दी, किसी को उच्च उन्नति दी, किसी को पद दिया, मैंने तुम्हें नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे लिए ये चीज़ें नहीं बनी थी। तुम्हारे लिए और कुछ था जो इससे भी ज़्यादा कीमती था। पर बाबा अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। ये बात जो बाबा ने कही कि तुम्हारे लिए ये सब था ही नहीं, तुम्हारे लिए तो इससे भी बड़ा कुछ था। यहाँ पर हमें समझना ये होगा कि बाबा ने धन संपत्ति से बढ़कर श्यामा जी को दिया, वो था उनका साथ, उनकी उन्नति, और शायद इसी जन्म में मोक्ष पाने का जो अवसर बाबा ने उन्हें दिया था वही एक सबसे बड़ा तोहफा साबित हुआ श्यामा का। क्योंकि शायद ही कोई ऐसा भक्त रहा है श्यामा जी के अलावा जो बाबा के इतने करीब बैठता था, और उनसे जो भी भक्त मिलने आते थे पहले वो श्यामा से मिलते थे, फिर बाबा से मिलते थे। तो ये बात हमें पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है। और बाबा ने बस एक सेंटेंस बोला कि तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें नहीं थी, तुम्हारे लिए कुछ और था। श्यामा को फिजिकल रूप की चीज़ें ना देकर बाबा ने उन्हें स्पिरिचुअली आगे बढ़ाया। उन्हें एकनाथ भागवत दी, उन्हें विष्णु सहस्त्रनाम दी, उन्हें अनेक ग्रंथ पढ़ने को दिए। और वैसे श्यामा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ वो प्राइमरी के लिए छोटे बच्चों के टीचर थे, लेकिन उस ज़माने में कम पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते थे वो ही जो है वो ज़्यादा टीचर वगैरह में इस लाइन में जाते थे। और क्योंकि उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, ऐसा नहीं था। उसके बाद भी बाबा ने उन्हें पढ़ने के लिए धार्मिक ग्रंथ दिए, जिससे उनकी जो उन्नति है आंतरिक रूप से हो पाए, ना कि फिजिकल रूप से उनको पैसा या संपत्ति या प्रॉपर्टी देकर किया। कोई और व्यक्ति होता बाबा की जगह पर
तो विशेषकर श्यामा को बहलाने के लिए, श्यामा को अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए कुछ धन संपत्ति दे देता। लेकिन यहाँ पर उनके सामने बाबा बैठे थे जो सद्गुरु हैं और जो ये बात जानते हैं कि धन संपत्ति किसके लिए बनी है, और जो उनके सबसे क्लोज भक्त हैं उनके लिए उससे भी बढ़कर कोई चीज़ बनी है, वो है उनका साथ, उनका आशीर्वाद और स्पिरिचुअली मार्गदर्शन। क्योंकि फिजिकल जो चीज़ें हैं वो तो आज हैं कल नहीं है, लेकिन अगर स्पिरिचुअली बाबा का साथ मिल जाता है तो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो ये बात सिर्फ श्यामा के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए थी। और अक्सर बाबा और श्यामा के जो संवाद है वो ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको जो कोर एसेंस है बाबा की लाइफ का, या फिर मैं कहूँ जो कोर नॉलेज है जो बाबा देना चाह रहे थे, असल में वो हर भक्त के लिए महत्वपूर्ण है। तभी बाबा ने कहा कि धन संपत्ति तो एक अलग बात है, इससे भी बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। तो अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई ऐसी अनोखी कहानियाँ जानना चाहते हैं जो कि हिस्ट्री में अलग अलग बुक्स में दर्ज की गई है अलग अलग ऑथर्स द्वारा, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है मैं वो पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मेरे से बाबा की कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्पेशल थैंक्स देने के लिए एक डिवोटी का थैंक यू सो मच कि उन्होंने मेरे इस वर्क को सपोर्ट किया। अगर आप इसी तरह इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो आप लाइक करके, अगर चाहें तो इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।